अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 9 ग्रुप प्रॉपर्टीज एंड एलिमेंट, और आज हम 9.2 टॉपिक को देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट। स्टूडेंट, अब 17 जो है ग्रुप, उसको उनका फैमिली का नाम है हेलोजन, उनको हेलोजन्स भी कहते हैं। इन एलिमेंट्स का हमारी यूज जो है हमारी डेली लाइफ में होता है, जैसे सॉल्ट, डिसइंफेक्टेंट और इवन टूथपेस्ट भी। स्टूडेंट, हम देखते हैं कि इसके कौन कौन से एलिमेंट है। फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और एस्टाटाइन है। ये सारे जो हैं इसके एलिमेंट है। पीरियोडिक टेबल में देख लेते हैं कि इनकी स्पेस कहाँ है। तो ये है ग्रुप 17 और यहाँ ये हमारे पास हेलोजन्स पाए जाते हैं। अगर इसके एलिमेंट्स को हम देखें तो ये इस तरह जो है इसके एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। स्टूडेंट, अब इसके आउटर मोस्ट शेल में सबसे पहले बात होगी कि ये इस ग्रुप 17 से बिलोंग करता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो ns2p5, यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और इसको अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए ये नोबल गैसेस से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हासिल करता है, एक्सेप्ट करता है, और इस तरह ये नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन कर लेता है। और जैसा कि अब इस पीरियोडिक टेबल को देखते हुए, जो कि हमने चैप्टर 8 में भी पढ़ा है, तो हमें पता है कि डाउन द ग्रुप हमारे पास जो एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, एटॉमिक रेडियस की इसमें बात होगी और ये इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। तो इसकी वजह से इसकी और भी प्रॉपर्टीज अफेक्ट होती हैं। तो इसके जो पॉइंट्स बना के मैंने लिखे हैं आपकी बुक में वैसे ही लिख दिया गया है। तो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नॉन मेटल्स हैं और स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है टू एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम एनाइन। फॉर एग्जाम्पल एनाइन -1, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, क्लोरीन है, इसको हम ऐसे भी लिखेंगे क्योंकि ये 1 को हम ना भी शो करें तो इसका मतलब होता है 1 नहीं है। ठीक है, आयोडीन है तो ये इस तरह करके। अब एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल मींस कि ये इस तरह पाई जाती हैं, दो एटम्स जो है वो मिलके इस तरह ये पाई जाती हैं। ये सिंगल एटम नहीं पाया जाता, जैसे हम मेटल्स पढ़ लेते थे ना, वैसे नहीं ये पाया जाता। और ये वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल्स हैं और ये हेलोजेंस जो है वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल्स हैं। ये एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है। अब चूंकि इसका एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, और एटॉमिक रेडियस सिर्फ इसी का नहीं इंक्रीज होता बल्कि पूरे जो पीरियोडिक टेबल का है वो डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। लेकिन उसकी वजह से फिर क्या होता है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका साइज बड़ा होता है, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो जो नीचे जाते जाएंगे उनका साइज बड़ा होगा, तो उनके न्यूक्लियस का होल्ड उनके जो इस पे कम हो जाएगा, तो वो दूसरे एटम्स के साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मॉलिक्यूल्स के दरमियान उनके स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी। सो दैट्स वाई उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। एटम गेट्स लार्जर डाउन द ग्रुप। और ये पूछा भी जाता है कि व्हाई हैलोजेंस शो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज ड्यू टू देयर साइज। और उनमें जब हम नीचे जाते हैं उनका साइज इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा हो जाती हैं। सो दैट्स वाई लार्जर एटम एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, रिक्वायर मोर हीट एनर्जी टू मेल्ट और बॉयल, हेंस मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। तो ये थी इसकी वजह। अब एक और बात भी है कि हम इनको हेलोजेंस क्यों कहते हैं, बिकॉज व्हेन दे रिएक्ट विद अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स दे फॉर्म साल्ट। अब इस हेलोजन का मतलब भी ये है कि साल्ट बनाने वाले। ठीक है, तो ये साल्ट फार्मर है, सो दैट्स वाई इनको कहा जाता है हेलोजेंस, क्योंकि ये अल्कली और अल्कलाइन मेटल्स के साथ मिलकर सॉल्ट बनाते हैं। सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड हेलोजेंस। अब इनकी रिएक्टिविटी की अगर बात करें तो इनकी रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप जो है वो कम होती है। ठीक है, अब आपने देख लेनी है कि कौन सी चीजें कम होती हैं। जब मैं आपको रिवाइज करवाऊंगी तो फिर हम एक ही बात करेंगे कि ये चीजें बढ़ती हैं और ये कम होती हैं। तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप इनकी। अब ये डिक्रीज क्यों होती है? क्योंकि एटॉमिक साइज जो है वो ज्यादा हो जाता है और रिड्यूस टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, वो फिर इतनी उनकी टेंडेंसी नहीं रहती, इतना रुझान नहीं रहता कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करें। सो दैट्स वाई। और हम इसके कलर के बारे में देखेंगे कि इसका जो कलर है, इसके जो एलिमेंट्स हैं उनका कलर क्या है। फ्लोरीन जो है वो पेल येलो गैस होती है, क्लोरीन येलोश ग्रीन। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से
बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रोमीन रेड ब्राउन लिक्विड है और ये हमारे पास शाइनी ग्रे क्रिस्टल्स होते हैं, ये सॉलिड स्टेट में होते हैं। आप देखेंगे शुरू वाला इसके गैस में और जो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इसकी ज़्यादा होती हैं तो ये सॉलिड होता है। और ये जब इसको गर्म किया जाता है आयोडीन को, जो कि शाइनी ग्रे क्रिस्टल्स होते हैं जिसके, तो वो डार्क पर्पल कलर के उसके वेपर्स बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो अब इसका रिएक्शन विद अल्कली मेटल्स देख लें, इसकी रिएक्टिविटी के हैलोजेंस फॉर्म हैलाइड्स, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड हैलोजेंस व्हेन रिएक्टिंग विद अल्कली मेटल्स। और ये रिएक्शन हमें पता है कि मेटल हैलाइड्स बिहेव एज आयनिक कंपाउंड। ये कौन सा कंपाउंड है? इसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि ये इंतहा की इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये इंतहा की इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि है, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन देना चाहती है तो ये इलेक्ट्रॉन दे देती है पॉजिटिव, और इसमें नेगेटिव चार्ज, तो दोनों मिलके एक इलेक्ट्रॉन दे देती है, ले लेती है। सो दैट्स व्हाई दे आर आयनिक कंपाउंड्स, बिकॉज इन आयोनिक कंपाउंड आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड और वो कंप्लीट ट्रांसफर की वजह से बनता है। अब ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। अब आपने एजेंट को देखना, इधर एजेंट काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है कि अब अगर हम देखें ना कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल अल्कली मेटल्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देती हैं। ठीक है, तो उनके लूज करने से उनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन लूज करके दूसरे को क्या कर देती हैं? दूसरे को रिड्यूस करती हैं। तो इसको हम कहेंगे कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, काम तो वो दूसरों को रिड्यूस करने का कर रही है ना, सो दैट्स व्हाई वो एजेंट है। अब जिसकी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जो गेन इलेक्ट्रॉन करेगा होगी, तो उसकी रिडक्शन, जैसे ये क्लोरीन है, इसकी रिडक्शन हो रही है, इसने इलेक्ट्रॉन लिया है। ठीक है, लेकिन इसको क्या करेंगे? इसने इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है तो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम किया है। ठीक है, एजेंट बताना है आपने। ठीक है, ये है कंसेप्ट। इसमें ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज जो है, हैलोजेंस आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, और ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है इनकी डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। अब ये दूसरी चीज है जो डिक्रीज हुई है। पहली चीज जो थी वो हमारे पास इसकी क्या थी? रिएक्टिविटी थी। इसकी रिएक्टिविटी और इसकी जो है रिएक्टिविटी और इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो डाउन द ग्रुप क्या होती है? डिक्रीज होती है। ये दो चीजें हो गई हैं, हमने साथ ही साथ इनको सॉर्ट आउट कर लेना है। ठीक है, अब रिएक्शन इसका बिटवीन हैलोजेंस, ये जो है वो डिस्प्लेस करती है लेस रिएक्टिव हैलोजन को। फॉर एग्जांपल मोर रिएक्टिव जो हैलोजन होगी ना, फॉर एग्जांपल ये इस रिएक्शन में सोडियम ब्रोमाइड है, तो ये क्लोरीन जो है ये मोस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, क्योंकि रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है ना। अगर आप देखें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये इसको रिप्लेस कर सकती है, ये इसको रिप्लेस कर सकती है, ये इसको रिप्लेस कर सकती है। ठीक है, तो इसी तरह अब ये इससे ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो ये इसको रिप्लेस कर देगी और ये सोडियम क्लोराइड और ब्रोमाइड बन जाएगा। इस तरह इसके रिएक्शन जो है ये यूनिक रिएक्शंस देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रिएक्शन विद हाइड्रोजन के साथ, ये हाइड्रोजन हैलाइड्स बनाते हैं और ये इसका जनरल रिएक्शन है। हाइड्रोजन हैलाइड्स जो होते हैं वो वाटर में स्ट्रॉन्ग एसिड के तौर पर रिएक्ट करते हैं, और इससे रिलेटेड एक उन्होंने क्वेश्चन भी पूछा गया है जिसका हम आंसर करेंगे। अब थर्मल स्टेबिलिटी की बात करते हैं हाइड्रोजन हैलाइड की। अब हाइड्रोजन हैलाइड्स आर गैसेज एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये लिक्विड होती है। अब इनकी बॉन्ड लेंथ जो है वो इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, और बॉन्ड गेट्स वीकर as halogen nucleus gets farther from bonding electrons. Less heat needed to break bond, hence thermal stability decrease. तो ये तीसरी चीज आ गई है हमारे पास जो डिक्रीज होती है, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। हैलाइड्स की है ना, हाइड्रोजन जब बॉन्ड बनाती है हैलाइड्स के साथ तो वो हाइड्रोजन हैलाइड होगा, ये डिक्रीज करती है। पहली हमारे पास क्या थी? पहली हमारे पास थी रिएक्टिविटी। ठीक है, वो रिएक्टिविटी थी, दूसरी थी, और पहली हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग जो थी वो डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। तो ये तीन चीजें हैं, इसको मैंने अभी सॉर्ट आउट कर लिया है। ठीक है, अब थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर देख लेते हैं कि थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड डिक्रीजेस। हाइड्रोजन फ्लोराइड की सबसे ज्यादा है, फिर इस तरह हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये ऑर्डर जो है वो एमसीक्यूज में भी पूछ लिया जाता है, काफी ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये ऐसे ही नहीं है, तो इसको आपने याद रखना है। अब इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी थी कि हमारी जो वाटर है स्विमिंग पूल में उसको भी स्टेरिलाइज किया जाता है क्लोरीन से, और हमारा जो पीने वाला वाटर है उसको भी क्लोरीनेशन से साफ किया जाता है। तो ये हमारे पास हैलोजेंस की डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूजेस है। हाउ डू हैलोजेंस रिएक्ट विद वाटर? आपको पता है हाइड्रोजन हैलाइड्स जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड के तौर पर ये आते हैं, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइपोक्लोरिक एसिड,
जो है वो बनाते हैं। तो ये हाइपोक्लोरस एसिड का फार्मूला है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला है। अब हम इसी को आपको बुक मैंने दिखाऊंगी, वहां से मैंने पॉइंट बनाए हैं, तो वो भी देखिए आप। ये देखें, एक तो स्टूडेंट इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है और ये इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इन्होंने ये इधर P आना था, ठीक है, ये थोड़ा सा आपने इसको सही कर लेना है। इधर NS2 आना था, ये S इधर आना था, ठीक है, जैसे मैंने आपको उधर लिख के बताया ना। यहाँ NS2 और P5 आना था, तो इसके अंदर जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये था। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल्स हैं, स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम Ni, और डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है, जैसा कि आपको बताया था, Cl2 और F2। एटॉमिक रेडियस है, और ये रीजन है उसकी कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों हाई है, बिकॉज लार्जर साइज है उनका, ठीक है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं, सो दैट्स वाई। हैलोजेंस इनको ये होती हैं अल्कली मेटल्स के साथ मिलकर सॉल्ट बनाती हैं, सो दे आर कॉल्ड हैलोजेंस, बिकॉज हैलोजेंस मीन्स सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स। और रिएक्टिविटी जो है वो इनकी हैलोजेंस की डिक्रीज करती है फ्रॉम टॉप टू द बॉटम इन द ग्रुप। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। और फ्लोरीन गैस, ये कलर है उसके, ठीक है, ये हमने जो है वो किया हुआ है, येलोश ग्रीन क्लोरीन गैस है। ब्रोमीन जो है वो फ्यूमिंग रेड ब्राउन है। आयोडीन ग्रे है, वार्म करेंगे तो वो पर्पल वेपर्स बनाती है जब उसको गर्म करते हैं। मेटल हैलाइड्स जो हैं, जो वेट हैलोजेंस रिएक्ट डायरेक्टली विद अल्कली मेटल्स, तो वो मेटल हैलाइड्स बनाते हैं, ठीक है, और इसके बाद वो आयनिक कंपाउंड होते हैं। ऑक्सीडेशन जो है इस प्रोसेस इन विच एन एटम लूज एन इलेक्ट्रॉन, तो जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो एज अ बिहेव करता है रिड्यूसिंग एजेंट, वो दूसरे को रिड्यूस कर देता है अपना इलेक्ट्रॉन देकर, ठीक है। तो इसी तरह और कंट्रेरी, इसके मुखालिफ जो स्टेटमेंट वो ये है कि रिडक्शन जिसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और वो एज अ वर्क करता है, वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा, ठीक है। और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है ये डाउन द ग्रुप क्या है हमारे पास, ऑक्सीडेशन डिक्रीज होती है, ठीक है, ये दूसरी चीज थी हमारे पास जो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन और साइमल्टेनियस रिएक्शन दोनों बैक वक्त होते हैं, और हैलोजेंस की ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, ये मैंने आपको पहले बता दिया था, ठीक है। अब ये रिप्लेस करते हैं इसी की वजह से, क्योंकि इनकी जो है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, तो ये जिसकी ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो उसको रिप्लेस कर देगा, और ये उसकी एग्जाम्पल है, ठीक है। आयोडीन है तो वो ब्रोमीन आयोडीन को निकाल देगी। अब हैलोजेंस जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन हैलाइड्स बनाते हैं, और हैलाइड्स जो हैं वो वाटर में इसे स्ट्रॉन्ग एसिड के तौर पर बिहेव करते हैं, ठीक है। अब इनकी बॉन्ड लेंथ जो है वो इंक्रीज होती है, इनकी थर्मल स्टेबिलिटी जो हाइड्रोजन हैलाइड की है वो डिक्रीज करती है, और ये तीसरी चीज है जो डिक्रीज करती है, ठीक है। तीन चीजें बढ़ती हैं, एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, और तीन चीजें कम होती है डाउन द ग्रुप। तो ये हमने इसको अलग से सॉर्ट आउट कर लेना है। अब एक्सरसाइज है, हाउ डू हैलोजेंस रिएक्ट विद वाटर। हाँ जी, ये वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड बनाती हैं, और उसके साथ हाइपोक्लोरस एसिड भी बनाती है, जो मैंने आपको उधर बताया था, ठीक है। वाटर जो है इन स्विमिंग पूल स्टेरलाइज विद। अब हैलोजेंस देखें कि हमारे वो सॉल्ट में भी है, डिसइंफेक्टेंट में भी है, वो हमारे जो है टूथपेस्ट में भी है, हमारे स्विमिंग पूल की भी सफाई कर रही है, हमारे ड्रिंकिंग वाटर की भी क्लोरीन जो है वो सफाई कर रही है। अब अगर कोई आपसे कहे कि क्लोरीन सिर्फ गैस है, तो आप कहेंगे नो, ये तो मेरी सेहत की प्रोटेक्टर है। स्टूडेंट, ये तो था मेरा आज का लेक्चर। मैंने कोशिश की है कि आपको स्लाइड से भी और पॉइंट बनाकर आपको बुक से भी बताया जाए, ताकि ये आपको इंटरेस्टिंग लगे, और ये इंटरेस्टिंग है। होप सो यू लाइक इट। थैंक्स। अल्लाह हाफिज।